अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अब मैंने यही सोचा है कि दिन ब दिन छोटी छोटी वीडियोस जितने भी इवेंट के मेरे पास क्लिप्स हुए ना, मैंने ऐड करके आपको दिखा देने। कल की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कराची में प्रेडिक्शन है बारिश होने की, तो बस वो प्रेडिक्शन तभी पूरी होनी थी जब हमने स्कूल जाना था। यहाँ बैठे हम स्कूल में और ये तेरे की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पता नहीं बादलों को प्रेम हो गया इस दफ़ा कराची से। कहीं एक वक्त था कि बारिश को तरसता था कराची, और कहाँ ये कि रिक्शे के अंदर बह के भी हसीना एहो जा हाल हो गया। मेरे पूरे कपड़े भी गए हुए थे। रिक्शे वाले मिल गए थे साहब, वहाँ से बैठ के इतना किराया लूँगा, घर पहुँच के फिर उनकी वो को बोलते ना राल टपकनी शुरू हो जाती है। असा तो किराया बोता लेना है, मतलब हवाई जहाज़ चला रहे हैं ये लोग और कुछ भी नहीं कर रहे। धीरे 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 खरामा 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 खरामा। अच्छा, एक बहन ने मुझसे कमेंट में पूछा था कराची में बारिश हुई है। आवे हलो बारिश हुई है। मतलब पता क्या है, बारिश अल्लाह की रहमत है, हर कोई मानता है, लेकिन ये जहमत तब बनती है जब यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। मतलब ये कि रोड के आर पार कोई सिस्टम होना चाहिए कि पानी आ जाता है कहीं ना कहीं से। समंदर के किनारे बसते हैं हम लोग भाई, तो अब चूँकि कुछ इलाके कराची के समंदर से नीचे हैं, इस वजह से ये हाल हो जाता है। खैर एक दिन में ये ड्रेन आउट हो जाएगा। बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला अपने रहम व करम की बारिश बरसाए, जिस तरीके से मैं पहले हमेशा दुआएं करती आई हूँ, क्योंकि कराची वालों के लिए सच्ची में ये ज़हमत बन जाती होती है। और रोड ऑलरेडी इतने टूटे हुए हैं पहले से कि मज़ीद उनमें तो बेहतरी आई नहीं है। तो अब अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ही बेहतर करे। अच्छा जी, यहाँ पे अलकरीम वाले, ये गोल्डन टावर वाले अक्सर बहनें पूछती हैं कि आप लेसें कहाँ से लेती हैं, तो ये यहाँ से है। डिफेंस फ़ेज़ 1 कराची की बात कर रही हूँ। इसके साथ मैं अभी आपको गोल्ड मार्क के भी दीदार करवा देती हूँ। फिर मुझसे कहते हैं कि आप ये चीज़ें सिखाएं, तो इन हालात में मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या शॉपिंग करके लाऊँ। और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ी सी मेरी रूटीन मैंने आपको पहले अपनी जॉब के हवाले से बताया हुआ है, तो आना जाना और ये सिचुएशन है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। मैं समझ रही थी कि जिस इलाके से मैं निकली हूँ वहाँ बारिश हो रही है, तो जहाँ मैं रहती हूँ शायद बारिश कम हो, लेकिन वहाँ तो ऐसे सैलाब बह रहे थे, ऐसे सैलाब बह रहे थे कि उसमें रिक्शा बहता हुआ जा रहा था। यानी रिक्शा चल रहा था ना, तो लिटरली वो बारिश के कतरे बाहर जाने के बजाय ना ऊंधे मुंह मेरे पे आए। और रास्ते में इतनी तेज़ हवा चली, दोनों तरफ मकानात नहीं थे, बीच का एरिया था। बारिश उड़ उड़ के मेरे मुंह पे, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा पैराशूट का बैग है, उसके अंदर मेरी चीज़ें बच गई हैं। लेकिन मेरे शूज़ बाहर चल के नहीं भीगे, लेकिन मेरे शूज़ रिक्शे के अंदर बैग के पिज्जे बीच में पंजाबी, बीच में उर्दू। अच्छा, बहरहाल ये सब कुछ था जो मैंने आपको दिखाना था। कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि अनीला इस तरह रोड के ऊपर और बारिशों में वो भीगती हुई चली आ गई हो, लेकिन इस जॉब ने मुझे ये दीदार भी करवा दिया। अच्छा, ये वाली आपको वीडियो मिल जाएगी। इस दफ़ा मैंने क्या किया कि पूरा एक सूट मैंने कट करके एक वीडियो में डाल दिया। अक्सर मैंने शलवार के हवाले से सवाल पूछती हैं, कमीज़ के हवाले से, जो पठानों के पास से कपड़ा नहीं आता बड़े अर्ज़ का, ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। मैंने कहा इसका मैं काटने के ट्रिक्स आपको बता दूँ। मतलब मेरे पास जितना इल्म है ना, वो मैं अपने हिसाब से देने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हर इंसान का सीखने का अंदाज़ डिफरेंट होता है, हर इंसान का सिखाने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि एक चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई तो उसको थोड़ा सा रद्द बदल करके दूसरी वीडियो बना के आप लोग को दे दूँ। लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसी वीडियो अपलोड नहीं की थी जिसके अंदर पूरा ड्रेस था। अच्छा, ये मिनी क्या है, आयरन स्टैंड के बारे में एक सिस्टर ने पूछा था। तो ये मैंने दराज से मंगाया था 2019 में। ये मेरे बाबा ने मुझे मंगवा के दिया था। उनको मैं कह देती होती थी, मुझे मैं ऑर्डर कर देती थी, पेमेंट वो कर देते होते थे। मैं ख्याल उस वक्त 1500 रुपीज़ का ये उसमें आया था, सेल लगी हुई थी। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा ये ख़ुद बनाया? नहीं, ये रोड आयरन का बना हुआ है, चाइना से मंगवाया। पाकिस्तान के अंदर किसी भी सेलर के पास मैंने अभी तक ये नहीं देखा। इसके देखिए नीचे की तरफ से इस तरह ये दो हैं। इसके ऊपर हैवी आयरन नहीं चलती। मैंने चलाई है लेकिन मैंने उसका बोझ इस पर नहीं दिया। अब ये इस तरीके से बंद हो जाती है। इसका कवर जो ना रिमूवेबल है, रीएडजस्टेबल है। आप इसको निकाल के इसका तस्मा दोबारा से इंसर्ट करके कपड़ा भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर इस शेप का जो होता है ना फोम, वो भी काट के इसको थोड़ा सा थिक कर सकते हैं। अभी मैंने बहुत सी चीज़ें मेरे माइंड में हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों से कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी जॉब के चक्कर, कभी ये, मतलब मेरी लाइफ टोटली डिफरेंट हो गई हुई है। तो मैं जो प्रॉमिस करती हूँ, शायद अक्सर बहनें कहती होंगी लारे ही लाई चली जाती है। लारे नहीं होते, बस ये अल्लाह ताला की हिकमतें होती हैं कि अल्लाह ताला ने हमें किस रास्ते में लेके जाना है। अच्छा, मिनी आयरन का भी अक्सर पूछते हैं। ये भी दराज से मंगवाया है, चाइना से आया, 1500 रुपीज़ की। ये भी मुझे पड़ी थी। इसका कवर ऊपर से पता क्यों फट गया है, वो दराज है ना नीचे ड्रॉर जो मेरे स्काई टेबल का, उसे निकालते हुए फट गया। और इसका ये वाला हिस्सा वायर है। इसको मैं ना इसके लिए स्पेशली कि छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे आपको सिखानी होती है ना, उसके लिए मैं कभी कभी इस्तेमाल कर लेती होती हूँ। तो इसको मैं अब थैली में डाल के, बल्कि अभी मैंने पिक्चर लेनी है, नहीं थैली में नहीं डालना, थंबनेल भी तो बनाना होता है।
अच्छा जी, अब एक ये वाली कैंची, अब ये मैंने इस्तेमाल कर ली ना, तो फिर सारे ने पूछना कि तो ये मेरी सिस्टर ने कनाडा से मुझे भेजी थी, जो मेरा सामान मैंने आपको दिखाया था ना, मेरी भांजी आई थी तो सामान लेकर आई थी, तो ये उसमें अभी तो मेरी दूसरी बहन ने अल्लाह खैर रखे आना है, तो उसने पता नहीं क्या कुछ मेरा जहेज़ लेके आना है। वो कहती तुम्हारा जहेज़ इकट्ठा कर रही हूँ। जहेज़ में क्या, वो क्या होता है, छोटी छोटी सी स्टेशनरी की चीज़ें। मेरे शौक ही यही हैं, बस यही शौक है। अच्छा जी, अब ये है, और अब तो मैंने इतने सारे अपने ड्रेसेस स्टिच करने हैं। अभी तो मेरी पता नहीं क्या 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 स्कूल के हवाले से, अभी तो खैर पा के जाने का टाइम ही नहीं लगता पाया बारिशों के विच। अभी तो हम आएंगे अपनी लैंड के ऊपर। अच्छा, इसका एक क्लिप है खोलने वाला, और इसको इसके अंदर यूँ स्प्रिंग है। जिन लोगों को हाथ में अर्थराइटिस होता है यानी ये कलाइयों में दर्द होता है ना, उन लोगों के लिए स्पेसिफिक ये कैंची बनाई गई है। तो मैंने अब इसको भी इस्तेमाल करके देखना है। भाई इसने कपड़ा तो काटू काटू कर दिया है, मैंने शायद पहले भी ट्राई करके देखा था, मेरे जहन से निकल गया था। तो बस यही सब कुछ था जो मेरी सिस्टर ने भेजा था, मैंने करीब करीब करके आपको दिखा दिया। पिक्चर्स ले लीजिएगा, जो चीज़ें दराज से मिलती हैं दराज से ले लीजिएगा। ये कैंची जो है ना, ये इसको लग गया जंग। अम्मी कहती इसके ऊपर सरसों का तेल लगा के, मैंने कहा नहीं, मैंने वाइट कलर के कपड़े काटने होते हैं तो उधर सत्यानाश मच जाना है। तो अम्मी कहती है ठीक है, तो फिर इसको ऐसे ही चलाओ, हल्का हल्का से रब कर दो। ये मशीन का तेल, मैंने कहा मशीन का तेल भी कपड़ों के ऊपर आएगा, क्योंकि मैंने इसीलिए तो मशीन चेंज की थी कि दूसरी वाली मशीन के ना धब्बे लग जाते होते हैं जब हम उसको ऑयलिंग करते हैं। तो जो कि मशीन का तो टैंकी होती है ना, उसके अंदर ऑयल फिल होता है। हाय अल्लाह, इतनी बड़ी वीडियो हो गई, अभी मैंने 6 मिनट की बनाई थी। चलिए जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।